हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये कोई स्पेशल बात नहीं है कि मार्वल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सीजीआई टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं अपनी मूवीज में, और मार्वल की अपनी खुद की स्पेशल इफेक्ट सीजीआई टीम भी है, लेकिन वो सारा काम तो नहीं कर सकते, इसीलिए वो कुछ बाहरी कंपनीज की हेल्प लेती हैं सीन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, सोनी इमेज वर्क्स, मूविंग पिक्चर कंपनी, पापा डिज्नी और वगैरह वगैरह। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार आयरन मैन 1 दिखाई थी। उस समय तक तो मैं सिर्फ क्लासिक हल्क का फैन था, लेकिन जब से आयरन मैन का वीएफएक्स टेक्नोलॉजी देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। स्टोरी में भले ही कुछ खास बात ना हो, लेकिन सीजीआई ने हम सब का दिल जीत लिया, और ये हमारा दिल जीतती रही फेज 1 और फेज 2 तक। मगर फेज 3 से हम भी समझने लगे कि कुछ इनोवेटिव करने के चक्कर में इनके में कुछ लूप होल्स भी पड़ रहे हैं। तो वीडियो में हम सिर्फ मार्वल के टॉप 5 वर्स्ट सीजीआईज को जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 1 की, द इनक्रेडिबल हल्क की। ये मार्वल की वन ऑफ द वर्स्ट सीजीआई में से एक है। पता नहीं क्या फुक के स्पेशल इफेक्ट्स टीम ने ये कह दिया होगा कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है, डाल दो उसको पिक्चर में। इसी के कारण ना इस हल्क को एवेंजर्स में शामिल किया गया और ना ही एवेंजर्स में एडवर्ड नॉर्टन कास्ट किए गए। और एक कारण ये भी है कि हल्क कैरेक्टर के ऊपर कोई सोलो मूवी हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हल्क के कैरेक्टर राइट सिर्फ डिज्नी एमसीयू में एक सपोर्टिंग रोल के तौर पे हैं, क्योंकि हल्क कैरेक्टर के ऑफिशियल राइट्स अभी भी यूनिवर्सल के पास है, चाहे तो चेक कर सकते हो। इसी के साथ अपने अगले वर्स्ट सीजीआई की बात करें तो आते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर पे। पूरी पिक्चर में खराब सीजी नहीं था, मतलब कि मूवी को डार्क टोन में रखने के चक्कर में मूवी में लोगों ने कलर ऐड करना ही भूल गए। अब भूले तो नहीं, वो जान के किया गया था। देखो, डीसी वालों की एक बात तो माननी पड़ेगी कि भले ही उनकी ज्यादातर मूवीज का टोन डार्क ही क्यों ना हो, लेकिन वो कलर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि आप उनके इस सीन को इस सीन से कंपेयर कर लो। एक बार तो उनके इस सीन में ऐसा फील हो रहा था कि किसी बच्चे ने एडिटिंग की है। तो चलो ज्यादा मजे ना लेते हुए अपने अगले वर्स्ट वीएफएक्स की बात करते हैं। तो आते हैं अपने ही आयरन मैन पे। शुरू के आयरन मैन बहुत सही थे, बहुत ही रियलिस्टिक दिखते थे, लेकिन फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले आयरन मैन ने सब बदल के रख दिया। शुरू के आयरन मैन 1 देख के लगता है कि एकदम झकास, कि हाँ भाई ये रियलिटी में बनाया जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन का सूट इतना फेकिश लग रहा था कि क्या बताऊं। लगता है स्पेशल इफेक्ट्स टीम ने थैनोस के सीजी पे इतना ध्यान दिया कि आयरन मैन पे ध्यान ही नहीं दिया। टाइम के साथ साथ आयरन मैन का सूट और भी लेस रियलिस्टिक होता जा रहा था, लेकिन ऐसा कैरेक्टर हमें कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। #रिस्पेक्ट। तो अगले वर्स्ट सीजी की बात करें तो हमें मार्वल के झोले में से मिलता है दी ब्लैक पैंथर। पिक्चर बहुत ठीक थी, लेकिन वीएफएक्स में कुछ कमी सी रह गई। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा का पूरा इंटरनेट ज्ञान चोद रहा था कि ब्लैक पैंथर की सीजीआई कुछ मजा नहीं आया। अबे फुआ की शादी में आया हो जो मजा आएगा, जो मिला उसे बैठ के देखो। वैसे मैं इसे इस लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इंटरनेट जो ना करवा दे। अब बता ही देता हूँ कि लोगों को कौन कौन से सीन्स पसंद नहीं आए, जैसे कि ये लास्ट वाला फाइट सीन जहाँ एरिक किलमॉन्गर और ब्लैक पैंथर लड़ते हैं, वहाँ का सीजीआई लोगों को काफी खराब लगा, और मूवी में राइनो वाला सीन भी ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया। अबे कम से कम असली राइनो से ही देख के बना लेते। अपना ज्ञान लगाने के चक्कर में भले ही पिक्चर की खोल के क्यों ना मार लो, मार्वल का टप्पा लगा के कुछ भी दे दोगे, देखनी तो पड़ेगी। तो ओवरऑल मूवी बुरी नहीं थी, यहाँ तक कि बहुत अच्छी है। कुछ सीन्स हैं जिन पर क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में वर्स्ट सीजी की बात कर रहे हैं ना। अपने लास्ट खराब सीजीआई की बात करते हैं तो अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। देखो, ये मेरी लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे इसलिए था क्योंकि ये मेरे लिए सबसे कम खराब सीजी था। जैसे कि एज यूजुअल पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, सारे कलर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहे थे, आयरन मैन का सूट भी बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन का सूट कुछ बात बनी नहीं। ह्यूमन आई टेक्सचर और कलर्स को लेके बहुत ही पिकी और कैची होती है। तो अगर हम किसी चीज को सुपर क्लीन या सुपर स्मूथ देखते हैं तो हम उसे टेस्ट करने की सोचते हैं। अब जैसे कि स्पाइडरमैन का ये सूट ही ले लीजिए, कितना स्मूथ दिख रहा है। हाँ, टोनी ने डिजाइन किया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन इतनी लंबी और भयंकर लड़ाई के बावजूद ये सूट में कोई भी रिंकल्स या डर्टनेस नहीं दिखती है। देखो, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला साइंस है, डेडपूल का सूट जरा सा भी फेक नहीं लगता, क्योंकि उसमें रिंकल्स पड़ते हैं, स्ट्रेचनेस आती है, और सूट थोड़ा सा गंदापन भी उसमें दिखता है, इसलिए वो सूट रियल मालूम होता है। लेकिन छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, तुमको मजा आई ना। ये नया सूट देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बस दिक्कत यही थी कि ये थोड़े कार्टूनी से स्टंट्स लग रहे थे। ये टोनी के साथ कॉन्वर्सेशन वाले सीन के बैकग्राउंड भी खराब लग रहा था, और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बैटल के बावजूद भी स्पाइडरमैन के सूट में कोई भी यार एक दाग या धब्बा नहीं होता। तो चलो यार, वीडियो को पर्सनली अपने दिल पे मत लेना, और अगर आपको ऐसे और खराब सीन्स की याद आती है तो कमेंट्स में उसके बारे में मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी देख के अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मारिए इस वीडियो को। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मारिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।